ठीक है, ये वाला समझ आया था तुम लोग को? वो ई सेंटर सबको समझ आ गया था? एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ ना तो जरूर वो सवाल पूछता है। ठीक है, अब तो तुम्हारा कंपटीशन मेन हो गया है, या फिर जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ना जरूर पूछा जाता है ई सेंटर क्या है। ठीक है, और इसको मैं ठीक करने बोला था, अपने कॉपी में ठीक किए हो? ये एक्चुअल में बी माइनस होगा यहाँ पे, एक ए होगा दूसरा बी माइनस होगा, टेक्निकल मिस्टेक था वहां पे, वो आप लोग शायद ठीक यस कर लिए सर। होंगे। ठीक है, अब देखो ना, मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ। अंतराकाशी धनायन रिक्तियां, ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना वो अंतराकाशी जगह में है इस। ठीक है, लेकिन अगर यही जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जो एकांक कोष्टिका होती है जहां पर परमाणु होते हैं उसके जालक पर होता, उसके जालक कोष्टिका पर होता, तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग? एप केंद्र। क्या बोलते हैं? एप केंद्र। इस एप केंद्र के कारण इस पर कलर का बनता है, जो उसका पढ़े थे ना, क्लोरीन किसका, NaCl का। यहाँ पर एप केंद्र में इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण उस पर क्या बनता है? कलर बनता है। लेकिन ये जो अंतराकाशी में इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये कलर उत्पन्न नहीं करता, ये बाकी कैरेक्टर उत्पन्न करता है। जैसे चुंबकता को बढ़ा देता है, चुंबकत्व गुण को, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, इस कारण ये क्या करता है? विद्युत की चालकता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कलर उत्पन्न नहीं करता, इतना याद रखना। ठीक है, लेकिन जो ये अंतराकाशी स्थान पर होता है, सॉरी कहाँ पर होता है? जालक कोष्टिका में होता है, वो जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है उसको एप केंद्र कहते हैं, और वो कलर उत्पन्न करता है। ये बेसिक डिफरेंस आप माइंड में रखना। बाकी सब काम, सॉरी यहाँ पर भी लिखा है रे, मुक्त इलेक्ट्रॉनीकरण क्या होता है? कलर उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों स्पेसिक है। हेलो, ठीक, चलो ये पढ़ लिए थे? पढ़ लिए थे नहीं रे? यस सर, हेलो, इसको पढ़ लिए थे। फिर नेक्स्ट क्या था तुम्हारा? धनायन रिक्तियां, ये पढ़ना था शायद, है ना? दो कारण हो सकते हैं धनायन रिक्तियां। क्या कारण हो सकता है कि यहाँ से क्या हो सके? ए बी था, उसमें से हम लोग क्या कर दिए? एक बी यहाँ से हम क्या कर, जो ए था यहाँ पर ए प्लस धनायन होना था, उसको हम लोग क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे। ठीक है, हाँ सॉरी, धनायन रिक्तियों के कारण। क्या पढ़ा रहा हूँ मेरे? चलो बी सीरियस, अब पढ़ा रहा हूँ, माइंड अब लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया लग रहा है मेरे को। कंसंट्रेशन नीड। कि कल के पार्टी में सब कुछ भूल गए हो सर। अरे तू चुप करना। हाँ चल, धनायन रिक्तियां पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब धातु में क्या हो जाता है, देखो धनायन और ऋणायन आपको माइंड में एकदम सेट कर लो। धनायन मतलब क्या होता है? जो मेटल होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। मेटल आपको धनायन ही बनाता है, आपको पता है ना। जैसे सोडियम है, वो सोडियम प्लस बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है? वो एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाता है। तो ये सब धनायन होते हैं। ठीक है, या मेटल होते हैं। और जो ऋणायन बोलते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? अधातु होते हैं। जैसे क्लोरीन है, धातु होते हैं। वो क्लोरीन माइनस बनाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चीजें पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़े भी। ये देखो यहाँ पर लिखे ना, आयरन ऑक्साइड। तो इसमें से आयरन क्या है? तुम्हारा मेटल है, और ऑक्साइड क्या है? तुम्हारा ऑक्सीजन ऋणायन जो बनाता है, नॉन मेटल है। ठीक है, अधातु है, ये अधातु है। चलो, इसमें धातु की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। धातु की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। और धनायन के कम होने तथा धनायन की उपस्थिति में जिसके निकटतम जालक सतह पर उच्च आवेश होने के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। इस प्रकार के दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें धना धातु आयनों की परिवर्ती क्या होता है? संयोजकता पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर ना सेम ऐसी पढ़ लेते हैं कि एक मेटल है, ए है तुम्हारा, या हम लोग आयरन के बारे में पढ़ लेते हैं। आयरन की दो संयोजकता होती है, आपको पता है। एक तो होता है आयरन का Fe2, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरस। ठीक है, और एक होता है Fe3+, जिसको क्या बोलते हैं? फेरिक। ठीक है, तो सोचो यहाँ पर पहले आयरन रहा होगा, यहाँ पर भी आयरन रहा होगा, यहाँ पर भी आयरन, ये जो 2+ वाला है वो रहा होगा। ठीक है, 2+ वाला यहाँ पर भी जो 2+ वाला है रहा होगा। उस समय ना देखो आयनों की संख्या काउंट करते, कितना आयन रहा होगा? धातु रहा होगा तुम्हारा आयरन का एक, ये पिंक पिंक दो, ये तीन, ये चार, पांच, छह, सात, और ये आठ। आठ ऐसे तुम्हारे धनायन थे, या क्या थे तुम्हारे? धनायन थे। और आठ ही क्या थे तुम्हारे? ऋणायन थे। क्लियर है? और इसकी चार्ज अगर काउंट करोगे कितना होगा कि हर आयरन पर 2 चार्ज होता है, इतना पता है ना? हर आयरन पर कितना चार्ज होता है? 2। तो 10 8 दूनी कितना होगा? 16 चार्ज रहा होगा इसमें। ठीक है, तो ऋणायन भी कितना होगा तुम्हारा? 16। 16। ठीक है,
तो किसी कंडीशन में क्या हुआ, ये जो आयरन था वो अपना जगह खाली कर दिया, आयरन अपना जगह क्या कर दिया, खाली कर दिया। और उस आयरन ने जब अपना जगह खाली किया तो इसकी जो क्रिस्टल है उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई और आयरन क्या करता है, उससे ज्यादा संयोजकता क्या करता है, शो करता है। यहां पर तो खाली कर दिया, इसलिए इसकी संख्या घट के कितना हो गया तुम्हारा, 15 हो गया। लेकिन इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन खोया है उसको बैलेंस करने के लिए कोई दो ऐसे परमाणु होंगे। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज होता है, एक्चुअल में यहाँ पर एक चार्ज से समझाया है, तो एक चार्ज से समझाया तो क्या करेगा, एक चार्ज जैसे ही बढ़ेगा वैसे इसकी विद्युत उदासीनता क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। लेकिन हम आयरन का पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि इसमें क्या होती है, दो प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो दो प्लस चार्ज होगा तो दो यहाँ से आयरन निकलेगा और दो जो तुम्हारे क्या होंगे, धनायन होंगे, उसकी संयोजकता क्या होगी, बढ़ेगी। उसकी संयोजकता क्या होगी, बढ़ेगी। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है क्या रे? हाँ, उसकी संयोजकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ऐसे करके सर इस दिख पर, रहा है, दिख रहा है। हाँ अभी दिखा ना, तो इसके कारण इसकी क्या हो जाता है, इसकी विद्युत उदासीनता क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। ठीक है, इसको सेम चीज इसी से पढ़ लेते हैं। इसमें धनायन कितना है तुम्हारा, 8 है, और ऋणायन भी क्या है तुम्हारा, 8 है। ठीक है, और इसके कारण इस पर चार्ज कितने हैं तुम्हारे, +8 है और -8 है, +8 है और -8 है। इस कारण इस पर विद्युत उदासीनता क्या है, बनी हुई है। लेकिन क्या करेगा, यहाँ से A+ क्या हो गया तुम्हारा, अपनी स्थान को रिक्त कर दिया। स्थान तो रिक्त हो गया तो इसकी संख्या घटी, कितना हो गया, 7। ऋणायन की संख्या कितना है तुम्हारा, 8। लेकिन अब इसकी जो विद्युत उदासीनता है इस क्रिस्टल का बना रहे, इस कारण कोई दूसरा जो धनायन था उसकी संयोजकता क्या हो गया, बढ़कर ज्यादा 2 हो गया। 2 हुआ तो अब देखो चार्ज में कोई अंतर नहीं है। आपका धनायन कितना है तुम्हारा, 8 है, और ऋणायन भी क्या है, 8 है। इस प्रकार से इसकी विद्युत उदासीनता क्या होती है, बनी रहती है। क्लियर आया समझ? यस सर। ठीक है, और ये उसी धातुओं में पाया जाता है जिसमें क्या होता है, संयोजी, क्या पाया जाता है, संयोजी वैलेंसी पाया जाता है। हाँ, परिवर्ती संयोजकता पाया जाता है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, पाई जाती है, जिसका एक से अधिक संयोजकता होता है। जैसे आयरन है और कुछ है नहीं, आयरन के ही बारे में इसमें लिखा हुआ है। चलो, तो यहाँ पर वो लिख भी दिया गया है कि आयरन की वेरिएबिलिटी 2 प्रकार की होती है, +2 और +3। ठीक है, जालक बिंदु में धनायन की भी कमी के कारण जालक ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन इसमें विद्युत उदासीनता किसी उपस्थित धनायन की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के कारण क्या हो जाता है, कायम हो जाता है। वही चीज को लिखा है कि उसने 1 से बढ़ाकर उच्च कितना कर लिया, 2 कर लिया। जैसे कि किसका लिखा है तुम्हारा, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, आयरन ऑक्साइड में ज्यादातर ये वाली कंडीशन लिखा होता है। ठीक है, जो ये बता रहा है, अगर इसको संख्या में काउंट करें आयरन को, ठीक है, आयरन को इसकी संख्या में काउंट करें, इसको 100 से गुना कर देंगे तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा तुम्हारा, 95 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा तुम्हारा, 100 होगा। ठीक है, और चार्ज इसके दुगुने हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी -200 चार्ज होता है और इसमें भी कितना होता है, +200 चार्ज होता है। लेकिन +200 चार्ज में क्या होता है, इसमें से कुछ जो क्या होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन शो करता है। अधिकतर लोग +2 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, और उससे ज्यादा लोग क्या, कुछ एक लोग क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेज क्या करते हैं, शो करते हैं। इस कारण इसकी धनायन की संख्या क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है? धनायन की कमी, धनायन की कमी आवश्यक संख्या उपस्थिति किसके कारण होता है, उपस्थिति +3 आयनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझाने के लिए बना दिया गया है कि देखो यहाँ पर आयरन की संख्या कितना है तुम्हारा, 6। ठीक है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है तुम्हारा, यहाँ पर 6 है। इधर ध्यान से देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आयरन की संख्या काउंट करोगे 6 है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है तुम्हारा, 6 है। इस कंडीशन में इसकी विद्युत उदासीनता की बात करें तो ये भी +12 धनायन होगा तुम्हारा आयरन का, और ऑक्सीजन का एक में -2 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 क्या होगा तुम्हारा, ऋणायन होगा। ठीक है, लेकिन जिसने क्या किया, इसने वैलेंसी हो गया, इसमें क्या हो गया, कमी हो गया। और कमी होने के कारण क्या होता है, यहाँ से एक धनायन क्या होता है तुम्हारा, अपना जगह को क्या कर दिया, खाली कर दिया आयरन। तो इसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ पर इसकी वैलेंसी बढ़ के +2 हुआ है, और इसकी भी वैलेंसी बढ़कर क्या हुआ तुम्हारा, +2 है। इस कंडीशन इस कंडीशन पर अगर काउंट करोगे तो धनायन तुम्हारा 5 है, ऋणायन तुम्हारा कितना, 6 है।
लेकिन वैलेंसी में कोई अंतर नहीं आता। इसकी विद्युत ऋणात्मकता +12 रहेगा और माइनस भी कितना रहेगा तुम्हारा 12 रहेगा। और ये दो यहाँ से जो दो धनायन, एक आयरन निकला है जिसके कारण दो धनायन बाहर गया था, उसको बैलेंस करने के लिए दो जो आयरन थे उसकी वैलेंसी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट क्या लिखा है ये आप लोग पढ़ लेना। आया समझ? बड़ा आसान चीज है। धनायन रिक्तियों के कारण क्या होता है, आपको दो चीजों पढ़ते समय ध्यान रखना है। पहली क्या चीज याद रखना है, पहली चीज क्या याद रखना है कि धनायन की कमी होगी, और दूसरा चीज क्या याद रखना है, उस धनायन की जब कमी होता है तो चार्ज क्या हो जाता है, चार्ज में कमी या अधिकता हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए कोई जो धनायन होती है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर लेता है, शो करता है, जिसके कारण क्या होती है, उसकी विद्युत उदासीनता कायम रहता है। आपको पूरा चीजें पढ़ते समय याद रखना है कि कहीं भी विद्युत उदासीनता खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर विद्युत उदासीनता खत्म होगा तो क्रिस्टल ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ठोस को पढ़ते समय हमेशा याद रखना है कि इसमें किसी भी कंडीशन में धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर ये आपका वो है जिसपे धनायन और ऋणायन की संख्या कितना है, धनायन तुम्हारा 8 है, ऋणायन भी तुम्हारा क्या है 8 है। लेकिन क्या होता है, जैसे अंतराकाशीय स्थान पर क्या होता है, अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है। अंतराकाशीय स्थान पर क्या हो जाता है, अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है। इस अतिरिक्त ऋणायन को बैलेंस करने के लिए जो धातु आयन होते हैं वो क्या करते हैं, उच्च ऑक्सीडेशन शो करने लगता है। सब अभी +1 शो कर रहे थे, यहाँ पर अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है, और इस अतिरिक्त ऋणायन आने के कारण इसकी विद्युत उदासीनता क्या होती है, खत्म होने लगता है। उस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो धनायन होता है वो क्या करता है, अतिरिक्त ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो वो चीजें आपको दिख रहा है यहाँ पर, ए और बी की संख्या आपका 8-8 है, उस समय इसकी विद्युत उदासीनता भी बराबर है, धनायन और ऋणायन तुम्हारे क्या है, बराबर है। लेकिन जैसे यहाँ पर अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है तो ऋणायन की संख्या बढ़ कितना हो गया तुम्हारा 9। अब इस ऋणायन की संख्या जैसी बढ़कर 9 होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो तुम्हारा धनायन होता है वो उच्च ऑक्सीडेशन अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके कारण तुम्हारे चार्ज तो बराबर होते हैं, और ये चार्ज बराबर होने के कारण इसकी जो क्रिस्टल है वो उसकी क्या होता है, उसकी अवस्था बनी होती है, क्योंकि वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। समझ आया? सर नहीं आया। तेरे पगली, चल ठीक है। सेम क्या पहले वाले में क्या था, धनायन अतिरिक्त हो रहा था, ठीक है, धनायन अपना जगह छोड़ रहा था। यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये तो बैलेंस है, आपका दिख रहा है कि धनायन की संख्या 8 है, ऋणायन की संख्या 8 है, तो चार्ज भी तुम्हारे 8 होंगे और ऋणायन चार्ज भी क्या होंगे, तुम्हारे 8 होंगे। इस कारण इसकी विद्युत उदासीनता क्या होगी, बना रहेगा। अब ये देखो किसी कंडीशन में ये जो जालक था, क्रिस्टल था, उसके अंदर अंतराकाशीय स्थान पर ऋणायन आ गया, आगे नहीं आ गया, ऋणायन आने के कारण अब चार्ज देखो कितना है तुम्हारा, 8 है। धनायन कम होता था ना? नहीं, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति है, ऊपर लिखा है, अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित हो जाता है। तो जब अतिरिक्त ऋणायन उपस्थित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज बढ़ के 9 हो जाएगा, धनायन तुम्हारा 8 रहेगा। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो इसी में जो धनायन होता है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था शो कर देता है। देखो यहाँ पर +1 है, वही बढ़ के कितना हो गया तुम्हारा, +2 हो गया। ये +2 हुआ तब चार्ज भी मेंटेन है। अतिरिक्त ऋणायन के कारण जो यहाँ पर -9 चार्ज हुआ था, अब वो धनायन क्या कर रहा है, +2 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। यहाँ पर +1 था, यहाँ पर +2 शो कर रहा है, तो वो भी बढ़ कितना हो गया तुम्हारा, +9 हो गया। और टोटल अब देखो धनायन भी तुम्हारा 10 है, ऋणायन भी क्या है तुम्हारा 10 है, और तब इसकी विद्युत उदासीनता कहीं भी खत्म नहीं होगा, बना रहेगा। क्लियर है? यस सर। तो सर हाँ, तो धनात्मक वाला पढ़े थे, तो उसकी जैसे कि उसको बैलेंस करने के लिए ए वाले अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते थे, तो इसमें बी के लिए ए क्यों बढ़ाता था सर? पागल, देखो देखो इसमें क्या हो रहा है, धनायन अपना जगह खाली करे, इसको कौन से देखो, ये आयरन दिख रहा है तुमको, ये इसमें ये शुद्ध अवस्था है, उस समय ये यहाँ पर धनायन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, ये धनायन पूरा क्रिस्टल से बाहर चला गया है, देखो यहाँ गायब हो गया, धनायन रिक्तियां हो गया। क्लियर है?
अब देखो जो चार्ज पहले देखो यहाँ पर ये 6 था, ये भी 6 था, तो दुगुना कर दिए तो 12 हो रहा था, +12 -12। अब ध्यान से देखो, ये धनायन था, अपना जगह रिक्तियां कर दिया था। अब धनायन की संख्या कितना है तुम्हारा 5, ऋणायन की संख्या कितना है तुम्हारा 6। उस कंडीशन में इसमें चार्ज अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये +10 चार्ज हो रहा है और ये -12 चार्ज हो रहा है। ठीक है, -12 चार्ज हो रहा है। अब ये चार्ज जो यहाँ पर इस क्रिस्टल में अनबैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो +2 दिख रहा है वो बढ़कर कितना ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, +3। ये देख रहा है +2, ये +2 बढ़कर कितना शो कर रहा है तुम्हारा +3। इसके कारण देखो दोनों में +1 चार्ज क्या हुआ है, बढ़ा है। तो टोटल कितना हो गया, 2 चार्ज बढ़ा है तो +2 हुआ कि नहीं हुआ, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सर इसका वो मैं नहीं बोल रही हूँ सर। हाँ सर जैसे ये बोल रही ना कि इसमें रिक्ति भरने के लिए, जैसे कि यानी Fe का वो जो खाली जगह उसको भरने के लिए Fe अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, तो जैसे उसमें पढ़ते हैं ना अति ऋणायन में, तो उसमें ना ये एक ही उसमें खाली करने के लिए B की जरूरत पड़ती है, बोल रही हूँ सर, ऋणायन और धनायन में। आप देखो रे, हाँ ठीक है तेरा सवाल, उसमें ये पहले माइंड में लगा ले कि ए वहां से क्रिस्टल जालक से पूरा बाहर चला गया। ठीक है, बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये शुद्ध अवस्था दिख रहा है। दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है, यहाँ पर जब इस पर क्रिया किया जाए या कुछ इसको ठंडा वंडा किया गया धातु को, तो बीच में अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है। हाँ, अतिरिक्त ऋणायन बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। अब जब ये अतिरिक्त ऋणायन बीच में फंस जाता है तो इसको बैलेंस करने के लिए, अब देखो धनायन की संख्या कितना है तुम्हारा 8 ही है, ऋणायन की संख्या क्या है तुम्हारा 9 है। क्लियर है, बढ़ गया ना। उस समय अगर हम लोग चार्ज देखें तो ये तो +8 हो रहा है और ये -9 चार्ज हो रहा है, विद्युत चार्ज। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चार्ज अनबैलेंस है और चार्ज अनबैलेंस रहेगा तो क्रिस्टल की जो अवस्था है वो रहेगा क्या, नहीं, खत्म हो जाएगा, उदासीनता नहीं रहेगा, ये आयनित हो जाएगा। आयनित होगा तो किसी धनायन के प्रति जाके अपना रिएक्शन करेगा और क्रिस्टल जालक ही खत्म हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है, इसमें जो धनायन होता है वो अतिरिक्त उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 से +2 शो करने लगता है, बस इतना ही है। +1 से क्या शो करता है, देखो यहाँ +1 से +2 शो कर रहा है। अब +2 शो करेगा तो धनायन की संख्या भी कितना होगा, देखो काउंट करो, 1 2 3 9 होगा ना, और ऋणायन भी कितना होगा तुम्हारा, 9 होगा। यही तो है बस। बस इतना ही है। इसमें अतिरिक्त ये लिखा भी तो है अतिरिक्त ऋणायन, और उसमें देखना धनायन रिक्तियां लिखा है, और इसमें अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण, और कहाँ पर, अंतराकाशी स्थान पर। ठीक है, आया समझ, संतुष्ट है योगिता? सर संतुष्ट हूँ, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन माइंड में जा रहा है। हाँ बोल भाई, क्या क्वेश्चन है? तो सर इसमें बाहर से ऋणायन आया, ठीक ना? हाँ, तो इसमें जो ऋणायन है उसमें एक अपना खाली करके उस ऋणायन को जगह तो दे सकता है ना सर, जैसे उसमें किए थे वैसी। पागल, इसमें ये सोच रहे हो कि बी आ रहा है, ठीक है? हाँ। इसने रिएक्शन किया तो ये कोई बी मेटल था, इस बी मेटल में भी कुछ कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया, उसके कारण ये बी माइनस हुआ है। क्लियर है, बी माइनस इस क्रिस्टल के अंदर अब प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करता है ना, तो इसकी विद्युत उदासीनता खत्म होने लगता है, क्योंकि अब देखो +8 ऑक्सीडेशन है और -9 है। तो ये जब ये अतिरिक्त ऋणायन आता है तो इस ऋणायन को ही बैलेंस करने के लिए क्या करता है, इसमें जो धनायन होता है वो उच्च ऑक्सीडेशन शो करने लगता है, +1 से +2। ठीक है, तब उसकी विद्युत उदासीनता क्या होती है, बनी होती है, ये बोल रहा हूं मैं। इससे पहले जब तू पढ़ी होगी ना तो वो वाला पढ़ा था, अतिरिक्त धनायन उपस्थित होता था। अतिरिक्त धनायन कैसे उपस्थित हो रहा था, जो पहले पढ़े थे उसमें ये ए था, ये ए दो तरीके से किसमें टूट रहा था तुम्हारा, A+ और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा था। इससे पहले जो पढ़े थे याद करो, ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये वाला देखना, ये वाला, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा था कि ये जो तुम्हारा ए था, अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति में क्या हो रहा था, ध्यान से देख। अतिरिक्त धनायन में जो ए था वो A+ में टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होगा। तो जो A+ टूट रहा था वो अंतराकाशी स्थान में जा रहा था, और जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था वो भी अंतराकाशी स्थान में जा रहा था। इस कारण इस पर चार्ज अब बैलेंस थे, यहाँ पर एक धनायन और एक ऋणायन मिल रहा था, तो चार्ज तुम्हारे क्या थे, बैलेंस थे। क्लियर है, ये था तुम्हारा अतिरिक्त धनायन कारण। लेकिन अतिरिक्त ऋणायन में ऐसा नहीं हो रहा है। अतिरिक्त ऋणायन में क्या हो रहा है,
वो देखो, अतिरिक्त। ठीक है, ये ठीक। अतिरिक्त ऋणायन में खुद क्या कर रहा है बंदे ने, ये जो बी है वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है बेचारा, प्यासा, क्या चाहिए, ये बोलता है इलेक्ट्रॉन चाहिए खाने पीने में। ठीक है, तो ये बी था, उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन जुगाड़ा, खाया पिया और क्या बन गया तुम्हारा बी माइनस। ठीक है, और ये बी माइनस बनने के बाद रहने के लिए चला गया अंतराकाशी स्थान पे। जब ये अंतराकाशी स्थान में चला गया तो इसके पड़ोसी लोग परेशान हो गए, कैसे कि ये ज्यादा हमको प्रतिकर्षित कर रहा है ना, वही होगा ना, ऋणायन की मात्रा बढ़ गई तो धनायन लोग परेशान हो गए, हमारी संख्या कम हो गई, हमको भगा देगा करके। तो एक जो धनायन होता है वो एक्स्ट्रा खाना खाता है और अपने चार्ज को बढ़ाकर +1 से +2 कर लेता है और इसके बराबर आ जाता है। अब बोलता है अब बता तू, ठीक है, और दोनों के दोनों बराबर हो बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद दोनों शांति से क्रिस्टल में रहते हैं। ठीक है, एक अकेला आके अशांति फैला देता है। ठीक है, आई समझ रही योगिता? यस सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, इसका प्रभाव तुम लोग पढ़ लेते हो। अब आता है तुम्हारी अशुद्धि, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष यही तुम्हारा डोपिंग में भी आता है, इस टॉपिक को डोपिंग भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है, क्या होता है जब जालक में किसी में, अब देखो वो अपने सब बाहर से जानबूझकर ना, देखो अभी तक जो अशुद्धियां हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, जब उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं मतलब उसको जब हम लोग क्रिस्टल में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो क्रिस्टल में परिवर्तित करने के कारण या तो धनायन बाहर चला जा रहा था, या अतिरिक्त धनायन क्या हो जा रहे थे, आ जा रहे थे, या अतिरिक्त ऋणायन आ जा रहे थे। वो क्या था तुम्हारा आंतरिक दोष था। अब इसपे क्या होता है, ये जो अशुद्धि दोष है उसमें आप जानबूझकर बाहर से उसमें क्या मिलाते हो, अशुद्धियां मिलाते हो। ठीक है, जब जालक में किसी बाह्य पदार्थ अशुद्धि के रूप में क्या होता है, और देखो उसमें क्या हो रहा था, जो भी अशुद्धियां होता है उसमें समान रूप से जो चीजें था वो अपनी अवस्था को बदल रहा था। जो ए था वो, या जो आयरन था, उसी आयरन का ऑक्सीडेशन अवस्था चेंज होकर +1 से क्या हो रहा था तुम्हारा +2 हो रहा है, +2 से बढ़ के +3 हो रहा था। लेकिन जो अशुद्धि दोष होता है उसमें बाहर से बाह्य पदार्थ के कारण होता है। ये क्या होता है, बाह्य पदार्थ की अनुपस्थिति कारण होता है, सॉरी, जब जालक में किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति होने से दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। और ये चीज अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो याद रखना, इसी अशुद्धि दोष को हम लोग डोपिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डोपिंग। सवाल आता है डोपिंग क्या है। अशुद्धियां क्रिस्टल में क्या है सर डोपिंग? डोपिंग मतलब वही है, कोई भी अशुद्धियां मिला देने पर किसी पदार्थ की जो कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, और उस जो कैरेक्टर बदलता है उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि दोष, हाँ दो। ठीक है, जैसे कि डोपिंग का अधिकतर अगर आप लोग खेल वेल से अगर जानते हो ना, खेल वेल, तो उसमें डोपिंग वर्ड आता है। जो भी खिलाड़ी होते हैं ओलंपिक खेलने से पहले या वर्ल्ड कप खेलने से पहले डोपिंग टेस्ट कराते हैं। तो डोपिंग टेस्ट में होता क्या है, देखिए जो खिलाड़ी होते हैं उसमें 2 प्रकार की एनर्जी होता है, एक खुद की एनर्जी होता है, वो तो होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर से दवाई लेके अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब बताओ जो बाहर से दवाई ले रहा है वो कोई सिंपल वाले से खेलेगा तो जीत ही जाएगा ना, जीतेगा नहीं जीतेगा, उसके पास अलग से एनर्जी आ जाए, हाँ बाहर से उसके पास एनर्जी आ जाता है। तो उन सब का पहले टेस्ट होता है कि वो क्या डोपिंग वोपिंग थोड़ी कर रहे हैं या बाहर से एनर्जी ड्रिंक थोड़ी ले रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज होता है। तो क्या होता है, जो बाहर से एनर्जी लिया जाता है या कुछ भी मिलाया चीजें मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। हाँ हाँ, जैसे ड्रग्स लेकर है ना सर, ड्रग्स लेकर ड्रग्स से भी लगभग डोपिंग में आता है, उसमें एनर्जी बढ़ जाता है ना, कोई दरवाग देख लो, ठीक है, नेगेटिव रहता है, ठीक है, दारू पी लेता है पावर बढ़ जाता है उसका, है ना। तो बाहर से क्या कर दिया जाता है, वो कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धियां मिला दिया जाता है, या उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ बाहर से अवस्थाएं चीजें ली जाती है। चलो, अशुद्धि क्या होता है ये, यदि अशुद्धि उत्पन्न करने वाले आयनों की संयोजी अवस्था होस्ट आयनों से क्या हो, अलग हो, यदि अशुद्धि उत्पन्न करने वाले आयनों की संयोजी अवस्था होस्ट आयनों से क्या हो, अलग हो, तो खाली स्थान बनते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, यदि गलित अवस्था में NaCl में, गलित अवस्था में क्या मिला रहे हो आप,
NaCl में थोड़ा सा क्या मिला लेते हो, SR को क्या बोलते हैं रे, SR को क्या बोलते हैं, SrCl2 बोल दूंगा, मैं नाम भूल गया हूं मैं। सेलेनियम क्लोराइड है क्या, यस सर। क्या क्लोराइड बोलते हैं यार SR को, हाँ स्टेरिडियम क्लोराइड जो भी है ना, SrCl2 की अशुद्धि क्या कर देते हैं, रूप में क्या उपस्थित हो, तो ठंडा करने पर NaCl के क्रिस्टल बने। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ठंडा करेंगे तो NaCl क्या करता है, क्रिस्टल तो बनता है। तो कुछ जालक सतहों पर सोडियम आयन की जगह क्या होता है तुम्हारा, Sr2 प्लस आयनों द्वारा प्रस्थापित हो जाते हैं। प्रत्येक Sr2 प्लस आयनों के प्रवेश पर दो, देखो एक जब Sr2 प्रवेश करता है तो क्या करता है, दो सोडियम या Na प्लस आयनों का क्या होता है, निष्कासन। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या होता है इस प्रकार इनका एक जालक साइड Sr2 प्लस आयनों द्वारा भरा भरा तथा दूसरा क्या होता है, खाली होता है। इस प्रकार क्रिस्टल जालक को खाली जगह के कारण ठोस में विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, माची चीज परिभाषा आप लोग पढ़ लेना, मैं समझाता हूँ क्या होता है। ये देखो, ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl क्या है, क्रिस्टल है। देखो एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। ठीक है, इसको बनाने में मेरे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तुम लोग ईमानदारी से पढ़ा करो रे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये NaCl का क्रिस्टल है तो इसमें क्या मिला दिए, SrCl2 का इसमें अशुद्धि मिला दिए। इसमें क्या डाल दिए, Sr2 प्लस की अशुद्धियां डाल दिया। अशुद्धि डालने पर क्या होता है, एक जगह से सोडियम, यहां पर ध्यान देखो, यहां पर जो सोडियम था वहां पर Sr2 प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है, Sr2 प्लस। अब देखो इसकी विद्युत उदासीनता क्या हो जाएगा, यहां पर पहले कितना था, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 धनायन और 8 क्या थे तुम्हारे, ऋणायन है। इसकी विद्युत उदासीनता क्या हुई है, बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे ही Sr2 प्रवेश करता है तो धनायन की संख्या तो 8 हो जाता है, ऋणायन की संख्या भी क्या होता है, 8 होता है। और इसको यहाँ पर जब +2 हो जाता है तो इसमें एक अतिरिक्त क्या होता है, धनायन की जो जगह होती है वो खाली रहता है। यहाँ पर देखो खाली है, इसमें कोई धनायन नहीं है। क्यों धनायन नहीं है, कि देखो जो सोडियम होता है Na प्लस, ये 1 में धनायन होता है, तो 2 के बराबर कितना होता है तुम्हारा, 2 धनायन होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, Sr खुद 2 के बराबर होता है, इसमें 2 प्लस चार्ज है। इस कारण एक जगह पर Sr2 प्लस प्रेजेंट होता है और जो दूसरी जगह होती है वो क्या होता है, खाली होता है। क्लियर है, यस सर। और ये वाली चीजें यहाँ पर बता दिया गया है कि वो अतिरिक्त धनायन कैसे होते हैं। देखो यहाँ पर ये स्टील दे दी, ध्यान दिख रहा है, यहाँ पर स्टील लिखा हुआ है। तो जो आयरन होता है ना, आयरन Fe होता है, इसके जो राड वाड बने होते हैं उसमें बीच बीच में आयरन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, या जो रॉड होती है उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए बीच बीच में उसमें ऑक्सीजन गैस डाला जाता है, जिससे इसकी जो खाली जगह होती है ना उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाता है, फंस जाता है। और इस ऑक्सीजन के फंसने के कारण जो आयरन होते हैं उसकी क्वालिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लाई स्टील प्लांट बोलते हैं ना, लोहा प्लांट क्यों नहीं बोलते, आयरन प्लांट, क्योंकि वो वहां पर स्टील बनाया जाता है। जो आयरन होती है उसकी में ना कार्बन की मात्रा मिलाकर उसको स्टील बनाया जाता है। ठीक है, और स्टील क्यों, कार्बन की मात्रा क्यों मिलाया जाता है, ताकि वो जो आयरन है या जो रॉड हमको मिलता है ना उसकी क्या हो, स्ट्रेंथ क्या हो सके, बढ़ सके, उसकी ताकत बढ़ सके। ठीक है, उसकी जो होता है ना लचक वचक वो सब बढ़ जाता है। अब आपको पता है जो लोहा होता है वो अलग अलग रेट में मिलता है, फलाना कंपनी कम रेट में बेच रहा है, ठिकाना कंपनी ज्यादा रेट में बेच रहा है, तो वो कारण क्या है, उसकी क्वालिटी है। जो पदार्थ ज्यादा शुद्ध है या ज्यादा स्पेशल है उसका रेट ज्यादा होता है, जो पदार्थ में अशुद्धि है उसका रेट क्या होता है, कम होता है। तो भिलाई स्टील प्लांट कहने का मतलब क्या हो, तो आयरन प्लांट हमको पता है वहां पर लोहा बनता है या रॉड बनता है लोहा का। स्टील बोलने का मतलब क्या है, जो वो प्लांट बनती है उसमें आयरन पर कुछ परसेंटेज में कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, जो आयरन उसकी जो शक्ति होती है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आया समझ। ठीक है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। इस पूरे टॉपिक को पढ़ते समय आपको दो चीजें याद रखना है, किसी भी कंडीशन में इसकी विद्युत उदासीनता खत्म नहीं होनी चाहिए। उस विद्युत उदासीनता को बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा मात्रा में इलेक्ट्रॉन डालिए या एक्स्ट्रा मात्रा में धनायन डालिए, या धनायन की संयोजकता को बढ़ाना है, बस इतना याद रखना इस टॉपिक को पढ़ते समय। किसी भी कंडीशन में चाहे वो शुद्ध अवस्था हो या अशुद्ध अवस्था हो, उसमें
धनायन की मात्रा कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो विद्युत उदासीनता होती है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, धनायन और ऋणायन की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ओके, फिर आता है ये ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तुम्हारा, तीन चीजें होती हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो ये चीजें तो आपको पता है ना, सुचालक किसे कहते हैं रे गीतांजलि? किसको बोलते हैं सुचालक? वे पदार्थ हाँ बोल। वे पदार्थ जिसमें इस विद्युत द्वारा प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। ठीक है, जो अपने में से विद्युत और उष्मा प्रवाहित होने देते हैं उसको क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। और अगर हम लोग विद्युतीय ठोस बोल रहे हैं तो ठीक है, चालकता के लिए परिभाषा बोल रहा था। चालकता अगर कभी आपको बताना हो तो आप उसको दो बेस पर बताइए, एक तो विद्युत और दूसरा क्या होता है, उष्मा के बेस में। और ये पूरी टॉपिक विद्युत पर है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो अपने में से धारा को प्रवाहित होने देता है या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने देता है। और विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा तो वहां पर विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा तो क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। उसको क्या बोलते हैं, सुचालक। वे ठोस पदार्थ जो विद्युत को अपने में से होकर क्या होने देता है, प्रवाहित होने देता है, जिसकी चालकता 10⁶ से लेके 10⁻⁴ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसकी रेंज भी लिख दिया है, 10⁶ से लेके 10⁻⁴ ओम प्रति सेंटीमीटर के बीच में होती है। विद्युत का चालन या तो इलेक्ट्रॉन के गतिमान होने से या आयनों के गतिशील रहने से होता है। ये तो दोनों जानते हो ना क्या चीज है, आयन और इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री स्टूडेंट किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये दो चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, आयन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। यस सर। ठीक है, ओके, ये चीज है। दूसरा क्या, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे दिया है तुम्हारा, ये क्या है, एजी जानते हो ना, एयू गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि धातुएं। ठीक है, ये आदि जो धातु होते हैं वो सब क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और इसमें सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना, ये सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एजी में भी इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन NaCl के क्रिस्टल में जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारे आयन होते हैं। गुड, Na+Cl-। गुड, वेरी गुड। चलो, फिर आता है, इसको बीच वाले चीज को बाद में पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेते। कुचालक जो क्या होने देता है, अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, उसको क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में होता है, कम टेम्परेचर पर जो चालक की तरह कार्य करता है और अधिक टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर कुचालक की तरह और अधिक टेम्परेचर पर क्या होता है, चालक की तरह काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। इसकी जो रेंज होती है इन दोनों के बीच में होगा 10⁸ 10⁶ से 8 और ये 12 के बीच में जो इसकी रेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं विद्युत रोधी पदार्थ के बीच में होता है। इसकी चालकता का रेंज 10⁶ से 10⁻⁴ ओम के बीच में लगती है। ये गलत लिखा है शायद मेरे को, क्योंकि दोनों का दोनों तो सेम है। 10⁸ से लेके 10⁻12 के बीच में लिखना है इसको। ये इसको मैं कॉपी पेस्ट किया हूं तो वैसे ही हो गया ये। ठीक है, इन पदार्थों में इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, आप एकदम लॉजिकली सोचोगे तो ऐसे ही आएगा। ये तो गलत लिखा है, दिख रहा है तुम लोग को। यस सर। हाँ, इन पदार्थों में विद्युत का संचालन अशुद्धियों की उपस्थिति या उसमें उपस्थित दोषों के कारण होता है। जैसे कि अगर आपको अर्धचालक जानना हो तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को जान के रखे रहो। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं वो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेचर 0। हाँ, अर्धचालक उसको भी बोल सकते हैं ना जिसमें सुचालक और कुचालक दोनों का रूप पाया जाए, उसको अर्धचालक कहते हैं। हाँ, वही तो है, तो और क्या है, तो वही तो है बाबा। ठीक है, आज पढ़ाने का मूड ऐसी है लग रहा है मेरे को। हाँ वही है, गुड। अपने से भी परिभाषा बनाओ। ठीक है, कितना याद करोगे। ठीक है, टेम्परेचर जब 0 हो तब क्या करता है, ये अर्धचालक की भांति कार्य करता है और इसकी चालकता भी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जैसे ही इसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो चालकता, अर्धचालक की चालकता भी क्या होता लगता है, बढ़ने लगता है। यही चीज लिखा है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ये जर्मेनियम में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगा,
सिलिकॉन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिए किसके, सिलिकॉन और जर्मेनियम के, तो ये अर्धचालक या सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं। ओके, अर्धचालक तुम्हारे फिर से दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूलभूत और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। क्या लिखा है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आंतरिक भी है। आंतरिक में क्या होता है? खुद के कारण। ठीक है, जैसे कि दो तरीके से इंसान फैल हो सकता है, एक तो खुद के कारण या दोस्त के कारण। ठीक है, खुद के कारण फैल हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? आंतरिक दोस्त। आंतरिक। दोस्त के कारण फैल हुआ तो क्या बोलेंगे? बाह्य दोस्त। बाह्य। हाँ, तो वैसे ही ये जो अर्धचालक होता है, अगर खुद के कारण इस पर अगर चालकता आ जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक। और बाहर से उस पर कोई अशुद्धियां मिला दें उसके कारण उस पर अगर चालकता आ जाए उसको क्या बोलेंगे? बाह्य। ठीक है, तो आंतरिक क्या है? कई बार तो माउस काम नहीं करता। वे सुचालक होते हैं जो उच्च ताप पर विद्युत के सुचालक, उच्च ताप पर, कम टेम्परेचर पर तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं ना, लेकिन उच्च ताप पर क्या होते हैं? विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक होते हैं, या विद्युत चुंबकीय विकिरण से क्या होते हैं? जगमगाते हैं। यह निश्चित सहसंयोजी बंध के टूटने के कारण होता है तथा मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होता है। ये देखो, ये सिलिकॉन ऐसे दिखता है रे। ठीक है, सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन जो होता है ना उसमें 4 सहसंयोजी बॉन्ड बना होता है। देखो यहाँ पर ये दो दिख रहा है ना, यहाँ पर वो चीजों को समझाया भी गया है। ये ना तुमको दिख रहा है बस बन गया है करके, लेकिन इसमें मेरा मेहनत कितना लगा सोचो एक एक को बनाने में। ये चीजें मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप पढ़ते समय थोड़ा सा ना मेरा मेहनत को भी लेके पढ़ो। ठीक है, देखो ये दो, ठीक है, ऐसे करके 4 सहसंयोजी बॉन्ड बना हुआ है। इसमें क्या बना है? 4 सहसंयोजी बॉन्ड। जब टेम्परेचर कम होता है तो ये बॉन्ड बराबर बना होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके टेम्परेचर को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। जब टेम्परेचर इसकी बढ़ाया जाता है तो ये जिसकी जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो जब बॉन्ड इसका टूटेगा तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जो आपस में जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होगा कि नहीं होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा इसमें जुड़ा हुआ, और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ मतलब क्या होगा? इसकी चालकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सिलिकॉन का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा रे? बनेगा सर। ये इलेक्ट्रॉन अभी बना है तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना? इलेक्ट्रॉन इसमें बंधा हुआ है, दोनों के दोनों सहसंयोजी बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, कोई चीजें नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो दोनों फ्री, और दोनों फ्री हो जाएंगे तो फिर घूमेंगे। जैसे लड़कों को बोला जाता है कि रेडवा टाइप से घूमते हो करके, वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। घर में बोलते नहीं भाई भाई को दे दिन भर रुका घूमते, हाँ उसने घूमत नहीं। ठीक है, तो इधर उधर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो घूमते रहेंगे। अब सोचो, टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसमें ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इसकी चालकता भी क्या होगी? ज्यादा होगा। तो ये है तुम्हारा मूलभूत आंतरिक अर्धचालक, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सहसंयोजी बॉन्ड टूटते हैं। सहसंयोजी बॉन्ड टूटने के कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है फ्री हो जाता है, और इस पर इस क्रिस्टल पे उसकी चालकता क्या हो जाती है? उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण क्या होगा? इसकी चालकता बढ़ जाती है। किसका? सिलिकॉन का। टेम्परेचर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो इसके बॉन्ड भी क्या होंगे? जितना बॉन्ड और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो जितनी बॉन्ड है सब टूट जाएगा, और सब टूटेगा तो इसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? बाह्य अर्धचालक। इसको कल टॉपिक में पढ़ेंगे, आज के लिए काफी है। कल पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे रे? पढ़ेंगे सर। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। वो 5 मिनट वाला मेरे एक मैसेज आ गया है कि बंद कर दे भाई, 5 मिनट बाद क्लास खत्म कर दूंगा, बोल दिया है। कौन?